तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गैंगस्टर और उसके बंडर कन्वीनियंस स्टोर में चोरी कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर रियल शोकर आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग और हमारे भागते हीरो शॉक हो जाते हैं। और फिर तभी वहां पर हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कह कहते हैं, ए तुम कौन हो? तभी तो जब अपना मास्क पहन कर कहता है, मैं हूँ कैमन राइडर। तभी टाइटल गुस्से से टोनी को कहती है, तुम तो नकली राइडर हो जो सस्ती मास्क पहन कर अपने आप को हीरो समझते हो। और फिर मैडम भी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेती है और वो पोज मारते हुए कहती है, मैं हूँ टैकल। और तो जी शौक होते हुए कहता है, अरे तुम तो उस दिन वाली टैकल हो। और फिर तभी खिड़की तोड़ते हुए वो गैंगस्टर के बंटरों की बॉडी हवा में उछलते हुए जमीन पर गिरती है और भाई तीनों बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर गैंगस्टर कहता है, तुम तो रियल शोकर हो। और वो अंदर से काफी खुशी महसूस करता है। और भाई ये तो खुशी के मारे रोने भी लगता है। रो भी क्यों ना ब्रो, ये तो बचपन से ही शोकर का फैन रहा था। और तभी शोकर एक किक मारते हुए गैंगस्टर को ऊपर उछाल देता है और वो छत पे जा घुसता है। और ये देख हमारे हीरो शौक हो जाते हैं और फिर गैंगस्टर जमीन पर गिर पड़ता है। और भाई यहाँ तो हमारा हीरो रो रहा होता खुशी के मारे, भाई उसके सामने तो रियल शोकर है और भाई इसका तो यही सपना भी था, तभी तो वो रियल कैमन राइडर बनेगा। और फिर तोजी एक राइडर पंच मारता है जिसे शोकर पीछे चला जाता है और फिर शोकर भी एक पंच मारकर तोजी को नीचे गिरा देता है। और यहाँ तो हमारा तोजी पूरा खुश है भाई। और फिर तोजी उसे मारने वाला होता है, तभी टैकल उसे पंच मारकर दूर कर देती है और कहती है, अब मेरी बारी है। और फिर तभी टैकल शोकर को एक बैक किक मारते हैं और पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। तभी हमारा हीरो भी एक राइडर किक मारकर शोकर को बेहोश कर देता है। लेकिन वहां तभी अंधेरा छा जाता है और वहां पर एक अजीब सा शख्स आता है और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है। और वो अपना मुंह से एक तेज धार नीडल निकाल कर शोकर पर वार करता है और शोकर वहीं पर पिघल जाता है। ये देख हमारे हीरो शॉक हो जाते हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भाई वो मॉन्स्टर कहता है, अब मुझे और किसी से नहीं लड़ना। वो यहाँ से चलते हुए गायब हो जाता है और ये देख हमारे हीरो शॉक हो जाते हैं। और फिर हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और वो ये बातें कर रहे होते हैं कि अब शोकर आ चुका है और मॉन्स्टर भी, अब हम दोनों को ही ये सब से लड़कर दुनिया को बचाना होगा क्योंकि हम दोनों हीरोज हैं। और तभी वहाँ एक वेटर आता है और वो दोनों शोकर के बारे बात कर रहे थे, वो सुन लेता है और तोजी पूछता है, तुम कौन हो? और फिर वो अपने बारे बताता है कि मेरा नाम मिसुबा मुरा है और मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ और आप दोनों जब रेस्टोरेंट में आए थे तभी मैं सब कुछ समझ गया था। और फिर ये बताता है कि इस दुनिया में रियल शोकर होते हैं और मैंने भी उसे देखा था। दरअसल ये काफी लंबी कहानी। और फिर हमें वही रेस्टोरेंट में एक लड़की दिखाई जाती है जो इन तीनों को घूर रही होती है और दूसरी तरफ मिसुबा अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगता है। जब वो 6 साल का था तब उसके इलाके के सामने एक घर हुआ करता था जहाँ पर काफी सब्जियां और फल उगाए जाते थे। मानो ऐसा लगता था कि वो एक गार्डन हाउस जैसा था। मैं और मेरा भाई अक्सर वहाँ से गुजरा करते थे। एक दिन जब मैं और मेरा भाई वहाँ से गुजर रहे थे तभी उस घर से एक शख्स निकला और वो हम दोनों को टमाटर खाने के लिए दिया और वो दिल से काफी अच्छा इंसान भी था। लेकिन अगले दिन इलाके के मुखिया उसके घर आते और कहते कि आपकी इस पेड़ पौधों के कारण आसपास के घर में कीड़े मकोड़े घुस जा रहे हैं। और ये शख्स सुनकर चुप रहा और अचानक मधुमक्खी के आ जाने की वजह से मुखिया और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अचानक वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस शख्स को धमकाने लगते हैं, इस जगह को छोड़ दो वरना मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। और ये सुनकर वो शख्स खामोश रहा और वो इन गुंडों को फल खाने के लिए दिया, लेकिन वो लोग खाने से मना कर दिए और कहा तुम्हें इस जगह को खाली करना होगा। और उसके हाथ से सब्जी गिरा देता है पर वो शख्स उसे फिर भी फल खाने को दे देता है। पर ये गुंडे इस फल को देखकर उसके हाथ से लेकर खाने लगता है और ये दोनों फल खाकर काफी अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन इनमें से एक गुंडे इस शख्स को एक जोरदार मुक्का मार कर गिरा देता है और कहता है तुम्हें इस जगह को फिर भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। और ये सुनकर ये शख्स कहता है अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मुझे इस जगह को तुम्हारे साथ ही जलाना हो। तभी अचानक ये शख्स एक रियल शॉकर में बदल जाता है। ओ भाई ये तो एक रियल शॉकर था। ये देख मैं और मेरा भाई और वो गुंडा शॉक में पड़ जाते हैं। लेकिन ये मोटा गुंडा शॉकर को पंच मारने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन शॉकर उसके हाथ और पैर में वार कर और दूसरे वाले को एक पंच मारकर वहीं गिरा देता है। और ये देख हम दोनों भाई छुप जाते हैं और शॉकर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी घर में आग लग जाती है और मैं किसी तरह उस गुंडे को होश में लाता और गुंडे और हम दोनों भाई उस घर से बाहर निकलते, लेकिन वो घर पूरी तरह से आग में जल जाता है। और उस वक्त मैंने पहली बार शॉकर को देखा था और फिर मैं शॉकर के ऊपर काफी रिसर्च करने लगा, लेकिन वो आगे कुछ कहता। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती और कहती मैनेजर बाकी के कस्टमर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन जाने से पहले मैनेजर कहता शायद से मैडम मैं आपके साथ बैठा था, लगता है उसे जलन हो रही है। दरअसल मैं और वो डेट कर रहे हैं और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये बात सच है, शॉकर रियल
फाइनल में आ चुके हैं और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारे हीरो बात कर रहे थे कि अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा और फिर मैडम यहाँ से जाने लगती है। तो जी मैडम से कुछ कहना चाह रहा था और वो काफी शर्मा भी रहा था भाई, और वो शर्माते हुए कहता है यूरी को क्या हम नंबर चेंज कर सकते हैं? तो जी की इस बर्ताव को देखकर मैडम हाँ कह देती है। और दूसरी तरफ मिसबा अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा था कि मैं तो बस उन लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसकी ये मुझसे पूछती है तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड खुश होकर यहाँ से चली जाती है। और मिसबा अपना मन में कहता है माफ करना, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे शौकर से खुद ही लड़ना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और फिर अगले दिन यूरिको को स्कूल में देखते हैं और यहाँ सानू बस मैडम के ख्याल में ही खोया हुआ था और मन में सोच रहे थे भाई ये तो ख्यालों में पूरा ठरकी हो रहा है यार। और तभी उसका होश खुलता है और वो रियल में उतावला हो जाता है और ये देख वहाँ पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं उस पर। और फिर स्कूल छुट्टी के बाद आसानो मैडम से बात करने के लिए जाता है और वो चुपके से वहाँ मैडम को एक लड़की के साथ देखता है और वो लड़की मैडम का चश्मा हटाते हुए कहते हैं सेंस है, शायद मैं आपको पसंद करने लगी। लेकिन मैडम ये सब देखकर शॉक हो जाती है और ये लड़की बात करते हुए अपना लुक चेंज कर लेती है और कहती है शायद अब आप मुझे पहचान लिए होंगे। तभी मैडम उसे कहती है तुम तो कल रेस्टोरेंट वाली लड़की की गर्लफ्रेंड हो ना? तभी वो लड़की कहती है कहीं आप मेरे बॉयफ्रेंड से प्यार तो नहीं करने लगे ना? वैसे वो है भी काफी पॉपुलर और वो काफी बुद्धू भी है, शॉकर के बारे में ही सोचता रहता है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक शॉकर है। फिर मैडम कहती है ये तुम क्या कह रही हो? अचानक ओ भाई, तभी अचानक वो लड़की फीमेल शॉकर में बदल जाती है। ओ भाई अब आएगा ना मजा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक धमाकेदार न्यू एनिमे एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर देना भाई, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ब्रो।